यमक अलंकार लिखिए। यमक का शाब्दिक अर्थ है, यमक का शाब्दिक अर्थ है दो। हो गया। यमक का शाब्दिक अर्थ है दो। नई लाइन से लिखिएगा। जहां पर एक ही शब्द की, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर यमक अलंकार होता है। भेद लिखिएगा। यमक अलंकार के दो भेद हैं। अभंग पद यमक, इसमें सार्थक शब्द होते हैं। सभंग पद यमक, इसमें निरर्थक शब्द होते हैं। यह प्रश्न देखिए टेट में दोहराया जा चुका है। टेट में यह पूछा गया था कि यमक अलंकार में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? सार्थक, निरर्थक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? दोनों। क्योंकि अगर नहीं तोड़े हैं शब्द क्या हो जाएगा? देखिए भंग माने तोड़ना, आ माने नहीं। जब नहीं तोड़े हैं तो शब्द क्या होगा? अगर तोड़ देंगे साभंग तब क्या हो जाएगा? निरर्थक। उदाहरण लिखिएगा। देखिए ये कह रहे हैं, कोई चांदनी नाम इनका है, कि सर एग्जाम्पल में सभंग अभंग समझ में आता है, लेकिन सार्थक और निरर्थक नहीं समझ में आता है। देखिए इसको, देखिए काहे नहीं समझ में आ रहा है? कल तो बताए थे ना। देखिए ये है अधरान, बताइए सार्थक बा? चांदनी बताइए सार्थक है? अरे अधरान सार्थक नहीं है। कौन कहा पढ़त बना सार्थक है? ओंठों पर नहीं है। अधर माने होता है ओंठ, ओंठों पर सार्थक है। अब इसको तो देखिए अधरा न, अब इसी शब्द को हमने क्या कर लिया? तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो देखिए ये ना अधरा, ये ना अलग अलग हो गया। सार्थक है ये नहीं है। यही होता है सार्थक और निरर्थक। ठीक ना? क्लियर हुआ? चलिए
उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। एक वाक्य लिखा गया, यह काली घटा का घमंड घटा। तो यमक में हमने बताया है कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। यह पहली आवृत्ति है और यह दूसरी आवृत्ति है। और होता क्या है इसमें, दोनों जगह उसके अर्थ। यहाँ काली घटा, पहले घटा का मतलब क्या हो जाएगा, बादल। और दूसरी घटा का मतलब क्या बा, कम हुआ। तो आप अर्थ कैसे निकाले हैं, सीधे सीधे तोड़ के सीधे सीधे निकाल लिए, कोई तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक ना। अगला उदाहरण लिखिएगा। अच्छा, घमंड घमंड हो गया। काली घटा का घमंड घटा, क्लियर हो गया ये। आगे देखिएगा, अगला उदाहरण लिखिएगा आप, टेट में आया था ये। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहां शब्द दो बार आया, कौन, बेर बेर। तो पहले बेर का मतलब, पहले बेर का मतलब 3 ठो बैर खा रही है। कै बार, 3 बार। तो एक ठे में बैर हो जाए, एक ठे में टाइम हो जाए। अरे आप देखे हैं ना कि डॉक्टर जब दवा देता है तो लिखता ना इतने टाइम खाना, गोला गोला बना के। हाँ, यहाँ कभी कभी आप देखिएगा, पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बनाने का काम करते हैं डॉक्टर। आपको गोला समझाएंगे। अभी देखा, पहला गोला सुबह है, फिर दूसरा का गोला दोपहर है, तीसरा का गोला शाम है। चलिए आगे देखिएगा, अगला उदाहरण। सूर सूर तुलसी शशि उडगन। देखिए आ नहीं रहा, बाद में इधर आप लिख लीजिएगा, केशव दास। उडगन केशव दास, ये लाइन पूरी होगी यहां। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। अब के कवि, अब के कवि खद्योत, खद्योत हैं, जहां तहां करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत हैं, जहां तहां करत प्रकाश।
देखे सूर सूर 2 बार आया है। हाँ? ये पहला सूर हो गए, ये यमक हो गया ना यहीं से। ये जो लिखे हैं शुक्ल जी लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। उन्होंने क्या बताया, हिंदी साहित्य में पहले सूर से मतलब सूरदास। हिंदी साहित्य में सूरदास कैसे हैं, सूर्य के समान। दूसरा सूर का मतलब हो गया सूर्य। तुलसीदास क्या है, चंद्रमा के समान। और केशवदास हैं तारे। क्या है, तारे हैं, नक्षत्र हैं। और जो अब के कवि हैं, अब के कवि क्या हैं, जुगनू। जुगनू जानते हैं ना, वर्षा ऋतु में जो कीड़ा उड़ता है, जब वो उड़ता है तो प्रकाश आता है एक हल्का हरा कलर में, वही जहां तहां करत यहां वहां थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। हो गया। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण लिखिएगा, जेते तुम तारे। पहले सूर का मतलब है सूरदास। सूरदास जानती है ना, सूरदास। और दूसरे सूर का मतलब है सूर्य। क्या लिखे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो यहां देखेंगे कौन शब्द 2 बार आया, तारे तारे। तो पहले तारे का मतलब है कल्याण। पहले तारे का मतलब कल्याण। और दूसरे तारे का मतलब है आकाश में चमकने वाला तारा। ठीक ना। अर्थ देख लीजिएगा, जेते तुम तारे, जिसका तुमने कल्याण किया है, जिसके तुमने भला किया है, कल्याण किया है, वह तारे नहीं है जो आकाश में है। क्योंकि तारे, एक तारे माने कल्याण हो गया, दूसरे तारे का मतलब है आकाश में चमकने वाला। क्लियर है ना। अच्छा, ये सब किसका उदाहरण था अभी तक, अभंग का कि सभंग का? सब अभंग का था। बैरी बर छीने। हम्म। देखे, बैरी बरछी ने बैरी भाले भाले निकले। क्लियर देखिए, अर्थ देखिए, आवाज आ रही है ना।
ठीक है। अब इस अर्थ को जानने के लिए शिवाजी को जानते हैं, शिवाजी महाराज जी। शिवाजी महाराज किस युद्ध में निपुण थे? हाँ, ये सबंग का उदाहरण है, दोनों एक ही जाने, ये समझना आपको अभंग का है कौन सा। शिवाजी किस युद्ध में निपुण थे? छापा मार या गोरिल्ला? भाला में नहीं थे, छापा मार या गोरिल्ला। इसमें क्या करते थे कि जब मुगल सैनिक सोए रहते थे, कहा सोए रहते थे, चुपके चुपके जाते थे, गर्दनें काट लेते थे, क्योंकि ये जानते थे कि हम सीधे सीधे नहीं जीत पाएंगे। इस तरह से वह कई किले जो जीत लिए थे। तो बैरी बर छीने, शिवाजी देखिए, एक बर्छी मानो होता कृपाण, का जब हई बर्छी रही तो का हुई कृपाण, कृपाण जो रखते ना एक हथियार। तो शिवाजी की इस कृपाण ने शत्रुओं के पर माने श्रेष्ठ वीरों को क्या किया है? छीन लिया है। शिवाजी के इस कृपाण ने शत्रुओं के श्रेष्ठ वीरों को क्या किया है? छीन लिया है। किसने छीना? कृपाण ने। किसके? बैरिमन शत्रु के पर वीर सैनिक छीन लिए। अच्छा, जब कभी शत्रुओं के सैनिक जाग जाते थे, बैरिमन शत्रु, जब शत्रु जाग जाते थे तो क्या निकाल लेते थे? भाला निकाल लेते थे। जब भाला निकाल लेते थे तो ये क्या करते थे? भाले भाग ले बेटा। ये क्या करते थे? भाले भाग ले। तो देखिए अर्थ हो गया ना कैसे निकाले। कहा भी गया है, कि अवसर को देखना चाहिए, जैसा अवसर हो। तो अगर अवसर प्रतिकूल हो तो क्या करिए, वहां से भाला निकालेंगे कि भाले भाग ले। क्लियर हो गया अर्थ ना? आगे लिखिएगा अगला उदाहरण, उद्धव जोग जोग हम नाही। उद्धव जोग जोग हम नाही। उद्धव जोग जोग हम नाही, कौन शब्द दो बार आया है? जोग आया है। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, लोग क्या कहते हैं? जोगी। ठीक ना? तो यहां होगा योग। योग का मतलब होता है साधना। उद्धव जोग, जो आपका यह योग है, या इसी को ब्रह्म ज्ञान कहिए, इस ब्रह्म ज्ञान के ये दूसरा जोग है, इसका मतलब होता है योग्य। दूसरे जोग का मतलब क्या हो जाएगा? योग्य। उद्धव जी, देखिए, उद्धव जी को जो है अपने ब्रह्म ज्ञान पर बड़ा घमंड था, अहंकार था। उसी अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था कि एक बार गोकुल में चले जाओ, वहां प्रेम के आगे तुम्हारा ये जो ज्ञान है नगण्य है, जाओ देखो क्या है वहां। और बेचारे अपना ज्ञान का ये उधरी उधरी लेके गए थे, ब्रह्म ज्ञानी बन के गए थे कि हम पूरा जो है ब्रज को ही सुधार के आएंगे। और जब वहां से आवत हमें तो अपने पूरी ज्ञान के गुदरी उधरी फेंका। कृष्ण हुआ कहां तो उससे हमके मिले के बाद।
हाँ, गोपिकाएं इनको इतना बेवकूफ बना देती हैं कि बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं, देखे वही, उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव जी, आप जो यह ब्रह्म ज्ञान लाए हैं, हम हैं अबला, ठीक ना, महिलाएं हैं, और महिला आपके इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। ये ज्ञान उन जाके कहीं और फैलाइए। हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी किसके साथ गया है? कृष्ण के साथ। देखिए एक पंक्ति है, उद्धव को औराधे ईश। हे उद्धव जी, आप जो है किस मन से, आप यह बताइए किस मन से हम आपके इस ब्रह्म ज्ञान की उपासना करें, आराधना करें? हमारे पास एक ही मन था, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप बताइए किस मन से हम उस ब्रह्म ज्ञान की पूजा अर्चना करें? और उद्धव मन ना भय 10-20। हे उद्धव जी, मन तो 10-20 नहीं होता है, कैठ होता है? एक थे होता, वो केकरे से चल गई बा। श्री कृष्ण में तू ही बतावा कैसे हम तुम्हारी जोग फोग पढ़ी। अच्छा बताइए, हम रिप्लाई यहां सबका मैसेज टाइप करें कि हम पढ़ाएं? बता दीजिए। 345 जने पढ़त बाटे, कि सबका हम मैसेज लिखी। जो भी आपको विस्तृत जानकारी लेना हो, वह ऑफिस में आके आप संपर्क किया करिएगा। कहाँ है, कैसे है, कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने लोग नहीं बैठ रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको काम खाली है पढ़ाना, समझला कि ना? तो सब जड़ बुद्धि। हाँ हाँ, भोजपुरी, भोजपुरी तो हम आजमगढ़ से सीख ले बाटी। चलिए, कहाँ बताए थे? जोग वाला हो गया, उदाहरण और लिखल जाए। चलिए अगला अलंकार देखिएगा, श्लेष। श्लेष देखिए, हमसे जो है इस सब के मैटर में मत पूछा करिए। हमसे जो है क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये सब पूछा करिए। कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन लाइए जो हमको ना आता हो, ठीक ना? अब आप लोगों में कोई बैठा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, इसे वो उनकी समस्या कैसे बैठे हैं और बाकी मैनेजमेंट की व्यवस्था कैसे बैठा रहे हैं। हमारा काम कहाँ है? तो सबकी पढ़ाई दोनों लोगों ने हुआ है, हवा एकदम। श्लेष देखिए, पिछली बार टेट में श्लेष आया था, अब की बार टेट में श्लेष नहीं आएगा, यमक आएगा। क्लियर है ये? पिछली बार श्लेष आया था, अब की बार जो टेट आएगा उसमें यमक आना है, निश्चित रूप से आना है। क्योंकि इसके पहले जो टेट हुआ था उसमें यमक पूछा गया था, श्लेष नहीं था। ये दोनों भाई हैं, अक्सर ये कब इनका नंबर कब उनका नंबर, ठीक ना? ये खाली मैं अब जो है अनुभव अपना बता रहा हूं, ठीक ना? ये मेरा अनुभव है 10-11 साल का, उस 10-11 साल का अनुभव बता रहा हूं कैसा होता है। चलिए, श्लेष अलंकार। श्लेष देखिए, यह श्लेष धातु है। कौन सी धातु है? श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, लिखिए,
श्लेष शब्द श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ या चिपकना, चिपका हुआ या चिपकना। अब जान ला कि यमक में क्या होता है, श्लेष में क्या होता है। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आएगा उसका अलग अलग अर्थ होगा। यहाँ का है श्लेष में शब्द एक बार अर्थ कई हो जाएंगे। शब्द एक बार आएगा और उसी शब्द से अर्थ क्या होगा, चिपका रहेगा, ठीक ना। श्लेष होता है वहां, लिखिएगा जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानो चोन श्लेष अलंकार आया था पिछली बार। ये कहां बताना था, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। हो गया, भेद लिखिएगा। श्लेष अलंकार के दो भेद हैं। पहला अभी बता रहे हैं, परेशान होने का आवश्यकता नहीं, बता रहे हैं अभी, ठीक ना। पहला है अभंग पद श्लेष, दूसरा है सभंग पद श्लेष। इसी में एक को जो है शब्द श्लेष कहते हैं, एक अर्थ को श्लेष कहते हैं। ये है शब्द श्लेष और दूसरा है हो गया। चलिए देखिए, एक लोगों को दिक्कत हो रही है कुछ है, वो कह रहे हैं कि रहीमन पानी में तो पानी कई बार आयल है। देखा, यही देख ला पहले, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये पहली पंक्ति हो गई, ठीक ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पहली पंक्ति है। क्लियर है, ये पहली पंक्ति है। इस वाले पंक्ति में श्लेष नहीं है। दूसरा जो दूसरी पंक्ति है उसमें श्लेष है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून,
देखिए उदीक्षा राय पूछ रही थी यह पहली पंक्ति है या दूसरी पंक्ति है। अब यही पनिया में हो गल बा सलेस, यही चिपक गल बा। का चिपकल बा? पहले मोती चिपकल, फिर दूसरके में मानुष, फिर तीसरके में चूना। अब देखा मोती एक पानी का मतलब होता है चमक का है। कभी कभी कह रहे अरे एक पनिया उतर गया है ना, कोनो गहना वना पहनले रहा तो का होई, पानी उतर गया भाई, बेकार हो गया, कलर छोड़ दे, ठीक ना। तो मोती में यदि चमक नहीं है तो उसका मूल्य नहीं है। और जाने रहिएगा हर चमकदार वस्तु का मूल्य होता है। जान ला जितने ज्यादा जे चमकी उतने ज्यादा ओकर मूल्य हुए। मिठैया कुल हलवैया बनावे ने है जो खूब चमकौले रहे ने, क्रीम उरीम लगौले रही है, ज्यादा महंगे बिकैले। तो जाने रहिएगा जितनी ज्यादा चमक होगी उतनी ही वस्तु मूल्यवान होगी, ठीक ना। तो मोती में यदि चमक नहीं है तो मोती बेकार। और दूसरा है मानुष। मानुष में पानी का मतलब है उसका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। यदि जिस व्यक्ति का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है उसका कोई वैल्यू समाज में नहीं है। और गांव में मैं तो सुनता भी हूं कि महिलाएं जब झगड़ा होगी तो कहा कि चल जब मन नहीं नहीं तो पनिया पे उतार दे, का पनिया तो उतार दे बब्बा, मैंने कहा इज्जतिया उतार दे। चलिए आगे है चूना। चूना चूना देखे हैं ना आप लोग, पहले किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता, ठीक ना, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जैसे आप उसमें पानी मिला देंगे कुछ तो गैस बन के उड़ जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके बाद वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जिस चूने को आपने एक बार पका लिया है दोबारा उसको पका पाएंगे नहीं, वह स्थिति कभी प्राप्त ही नहीं करेगा। किसके कारण? पानी मिलौले से। तो क्लियर हो गया। हो गया ना ये? चलिए अगला उदाहरण देखिए। यह भी पूछा गया था पिछली बार। मेरी भव बाधा हरो। अभी 3-4 प्रश्न इस पे लिंक कर देंगे हम, ठीक है ना, बहुत प्रश्न इस पे आ रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। देखिए यहां से 3 प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनको भी जान लेते हैं, ठीक ना। ये पंक्ति लिख लिए हैं, मेरी भव बाधा हराओ राधा नागर सोय चातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। लिख लिए हैं। देखिए पहला इसमें पूछा गया है कि मेरी भव बाधा हरो पंक्ति में कौन सा छंद है। तो छंद बा इसमें दोहा। कौन छंद? दोहा, जाने रहिएगा।
मेरी भव बाधा हरो में छंद कौन सा? दोहा। क्लियर? रस लिख लीजिए, कौन सा रस है, कौन बताएगा? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। और इसमें क्यों कहा तो करुण रस बा, इसमें रस है भक्ति। अरे हमने बताया था ना कि राधा की भक्ति की जा रही, श्रृंगार नहीं, भक्ति रस। और तीसरा क्वेश्चन जान लीजिएगा, बिहारी सतसई का पहला दोहा। बिहारी सतसई का पहला दोहा क्लियर हो गया? ये 3 क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। इसमें छंद पूछ दिया जा रहा है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, और बिहारी सतसई का पहला दोहा कौन सा है। इसको जान लीजिएगा, इसका अर्थ बताए भी थे आप लोगों को। मेरी भाव बाधा हरौ राधा नागरी सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। इसमें कविवर बिहारी लाल जी ने किसकी वंदना किया है, किसकी पूजा की है? राधा जी की। ये भैया नीलिमा गुप्ता जो हम बतावत है तो के ना समझ में आवत है, जौन तो के मतौली की भक्ति रसबा इना समझ में आवत है। भरत मुनि ना न हऊ कि अभिनव गुप्त बाटू है, हो सके गुप्ता खानदान है तो अभिनव गुप्ता खानदान को हा। रस के प्रथम टीकाकार बाटे के अभिनव गुप्त। एक प्रश्न जान ला, अभिनव गुप्त का बाटे रस के प्रथम टीकाकार, वही खानदान कहीं जब हम बता देली। चलिए काम बताना था, इसका अर्थ यह है कि इसमें कौन बिहारी लाल किसकी वंदना कर रहे हैं? तो जब वंदना हो तो वहां रस कौन सा हो जाए? भक्ति रस। तो मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, हे चतुर राधिका आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए, हर लीजिए। कैसे? जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। जा तन की झाई पर श्याम हरित, जिसके तन की परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरित। हरित माने हरे, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसी राधा आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, पहला अर्थ हुआ इसका। तो श्लेष किसमें है? हरित में। श्लेष किसमें है? हरित में। हाँ किसमें है ये? उसी में चिपका हुआ, ठीक है ना? अरे कभी कभी हमने बताया भी था कि कभी कभी लोग कहते भी हैं क्या बात है इतनी देर हरिया रहे हैं, तो हरियाने का मतलब किससे कि शरीर में हरा रंग थोड़ी हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दूसरा अर्थ देखिए, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। हे चतुर राधिका आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। अब बताइए राधा जी कैसी थी? गोरी थी। और कृष्ण जी कैसे थे? सांवले या हल्का नीला। कैसे थे? तो हल्का पीला, हल्का नीला।
दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो आप जब दोनों लोग मिलते हैं तो एक नया रंग बनता है, हरा। दूसरा अर्थ हो गया, क्लियर है? हो जाएगा ना? यहां से जितने प्रश्न बनने हैं सब हमने बता दिया है। और टीजीटी, पीजीटी और अन्य एग्जाम में यह प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बिहारी रीत सिद्ध के मात्र एक ही कवि हैं, अकेले। रीत सिद्धि के केवल एक कवि, कौन? बिहारी। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये। और हमने बताया भी था कि यह केवल एक ग्रंथ लिख करके चर्चित हो गए और इनके दोहे कहा जाता है गागर में सागर भरने का। हो गया ये? कल की अपडेट लखनऊ की सरकार इतनी ज्यादा दिक्कत में आ गई है कि एक हफ्ते में टेट का विज्ञापन आ जाएगा। ठीक ना? टेट का विज्ञापन एक हफ्ते के अंदर, वो तो बता रहे हैं 102 दिन, लेकिन मैं एक हफ्ते बता रहा हूं। टीजीटी टेट क्लियर है। सरकार यह चाहती है कि टेट करा दे, कुछ लोग जो है उसी में उलझ जाएंगे। तो जाने रहिएगा, सुपर टेट के बारे में नहीं बताए हम। वो टेट के बारे में बता दिए हैं कि 1 से 2 दिन में हम विज्ञापन जारी कर देंगे। मैं एक हफ्ते का समय आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसा ना हो सर जी बताए थे, हफ्ता जो है 2 दिन में नहीं आया। ठीक ना? और 74,000 पर तो आना ही आना है, जाने रहिएगा। हाँ हाँ, निश्चित रूप से आना है। अब देखिए क्या है, ये 20 जनवरी तक ही क्लियर हो पाए, क्या नाम है, 20 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा। 20 जुलाई तक मैं सब बता दूंगा क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक ना? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले दिन। देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं कि आप लोग हमसे अनावश्यक ना पूछा करें। जो भी सारगर्भित हो वही पूछा करिए, जिसका कोई मतलब हो। ऐसी चीजें पूछिए जो और लोग भी हैं उनको भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक ना? हमको उलझाएंगे तो फिर भाई हम उल्टा पुल्टा बोल ही देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ।